Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. And today we will analyze the 15th 5-year plan of China. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली कि क्या जो चाइना है वो नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान को जो है यहाँ पर कैसे डील करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमारे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह जो है वो चाइना जो है स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, इकोनॉमिक डोमिनेंस अगर देखा जाए, रेयर अर्थ मिनरल डोमिनेंस अगर देखा जाए, तो हर तरफ से जो है वो चाइना जो है डे बाय डे जो है प्रोग्रेस कर रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए ये प्लान जो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है 2026 से 30 तक, इसके बेसिकली जो मेन पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, जो इसने ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इनिशिएटिव लिए हैं उनको फुलफिल करना चाहता है। जो मल्टीपोलैरिटी, रीजनलाइजेशन, बीआरआई इसका प्रोजेक्ट है, ग्लोबल गवर्नेंस जो सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया, इनिशिएटिव जो लिया, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इसने लिया, तो क्या इसको मीट करने का पर्पस है ये सारा जो प्लान इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये रिफॉर्म जो करने जा रहा है अपने चाइना के अंदर, तो वो क्या इन जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए इनको जो है वो फुलफिल करना है। तो इस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चलते हैं और इसको लर्न करते हैं। चाइना 15th जो प्लान इंट्रोड्यूस करवाया, ये बेसिकली 15वां है, ठीक है। यहां पर जो है इसको यहां पर देखेंगे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ेगा, इस चीज को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा जो है ना इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न चाइना, ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न चाइना, द 15th 5-year प्लान एंड 2026 एंड 2030 तक जो है ये प्लान है। अब इस चीज को यहां पर मैं बताऊं पहले, ये जो सारे जो इतने के मेजर जो कह ले के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स अगर बोला जाए, ये बेसिकली किसने लिया, ये इनकी सेंट्रल कमेटीज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसने लिया। इसके बेसिकली पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये जो ग्लोबल, सबसे पहले अगर मैं बता दूं यहां पर कि एक चीज ये है कि क्या ये सुपर पावर नेक्स्ट बन सकता है, अगर बन सकता है तो किस तरह ये अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करने जा रहा है, एकदम से इसने जो है शिफ्ट किया। अगर यहां पर देखा जाए तो चाइना की हमेशा जो पॉलिसी रही है वो जियो इकोनॉमिक की तरफ रही है। आपको पता है कि बीआरआई प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका बड़ा प्रोजेक्ट है। 6 कॉरिडोर्स इसके अंदर जो है वो कह लें कि ये लगाने जा रहा है, लग रहे हैं, बल्कि काम चल रहा है। सीपैक भी उनमें से एक है। तो 6 कॉरिडोर्स इस वक्त इन पर जो है इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और इसका काम है कि रीजनल लेवल के ऊपर जितनी भी है कनेक्टिविटी की जाएगी, ताकि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की जो बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, डे बाय डे हम जो है मार्केटिंग करेंगे यहां पर। तो ट्रेड के लिए इसने जो है रास्ते बनाए, तो जियो इकोनॉमिक रहे। यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस नजर आ रही है। उसके बाद यहां पर इकोनॉमिक डोमिनेंस, आपको पता है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद इसके 19 to 20 ट्रिलियन डॉलर पे ये स्टैंड कर रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले इसको पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट वाला, देन फिर हम जो इसने इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल लेवल के ऊपर उसको आपस में कनेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस चीज को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पर बताऊं, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि अचीव सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एंड हाई क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर देखा जाए यहां पर हाई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, बेसिकली इसके देखो चाइना बेसिकली आज इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जो है वो सारे इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यहां तक कि अपने जितने भी प्रोफेसर हैं बाहर के कंट्रीज में जाके इनकी लैंग्वेज को जो है ये फ्लरिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज को, चाइनीज लैंग्वेज को जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, और वहां पर लोग जो है इसको लर्न करें, और यहां पर जो है फिर हम जो इसके साथ ट्रेड करेंगे। अब यहां पर उसके बाद अगर बात करें हेल्थ के अंदर ये एडवांसमेंट करना चाह रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर के अंदर देख ले, स्ट्रेटेजिक के अंदर देख ले, जितने भी लॉजिस्टिक्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये कह लें कि जितने भी टेक इंडस्ट्रीज के अंदर ये और चाह रहा है कि हम इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता दौर है, तो ये क्या करना चाह रहा है कि यहां पे इंप्रूवमेंट साइंटिफिक
एंड टेक्नोलॉजी, इसको जो है वो बढ़ाना चाह रहा है अपने जितने भी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है उसका, ठीक है, जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वो क्या करना चाह रहा है, इनके अंदर और ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आना चाह रहा है, क्योंकि जो उसका बीआरआई प्रोजेक्ट है, अगर वो इसके अंदर एडवांसमेंट नहीं लेकर आता तो बीआरआई प्रोजेक्ट उसका लगाने का क्या फायदा। उसका ये तो नहीं कि लोग हमारे इंपोर्ट करने के लिए वो लगा रहे हैं, नहीं, इंपोर्ट तो करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा वो इस चीज को रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। बेसिकली पर्पस जितने भी रोड्स बन रहे हैं, जितने भी रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम जो इसके अंदर ट्रेडिशनल चीजें रह गई उनको भी खत्म करके जो एक कह ले के एक नए कह ले के एडवांसमेंट लेकर आना चाह रहे हैं इन सेक्टर के अंदर, ताकि हम क्या करें, अगर रीजनल कनेक्टिविटी होती है हमारी, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो है हम इजीली जो है वो यहां पर ट्रेड कर सकेंगे। तो जियो इकोनॉमिक ऑलरेडी इनकी पॉलिसी है यहां पर। उसके बाद अगर देखा फ्रेश ब्रेक थ्रू एंड कॉम्प्रिहेंसिव डीपनिंग रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ये रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए दुनिया के साथ, जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, ग्लोबल कौन सा है आपका, फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, उसके बाद है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिया है इसने, उसके बाद इसका ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है इसका, ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है। तो ये इस तरह के इसने लिया। उसके बाद ये सपोर्ट करता है कि रीजनलाइजेशन के ऊपर ज्यादा जो है ये फोकस है इसका, ठीक है, रीजनलाइजेशन के ऊपर इसका ज्यादा फोकस है कि हम रीजनलाइजेशन करें, ठीक है। यहां पर इसका एक और भी है कि ये मल्टीपोलैरिटी, जो मल्टीलैटरलिज्म की जो है ये तरफ बहुत ज्यादा फोकस है। अब यहां पर अगर मैं बता दूं यहां पर, तो ब्रिक्स आपका देख ले, ब्रिक्स अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, यहां पर रीजनलाइजेशन बढ़ा रहा है, डीडॉलराइजेशन लेकर आ रहा है। अगर यहां पर मैं बात करूं एससीओ की, तो एससीओ क्या कर रहा है, रीजनल लेवल के ऊपर बात कर रहा है ना कि रीजनलाइजेशन होनी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, हर स्टेट के पास जो है अपने इख्तियारात होने चाहिए, उनकी न्यूट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। अब चाइना यह कर रहा है कि यहां पे इनके साथ न्यूट्रल पॉलिसी करवा के देन फिर जो इनको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर वो इनोवेशन लेकर आना चाह रहा है, एडवांसमेंट लेकर आना चाह रहा है, तो भाई वो यूज तो करेगा ना उसमें, तो वो क्या करेगा कि उनको उनके साथ डील करेगा, देन उनको जो है अपनी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए यूज करेगा। फिर होता क्या, अब चाइना देख ले, पाकिस्तान, अब देखे यहां पर मैं एग्जांपल दे दूं, यहां पर छोटी, इंडिया और चाइना की क्यों नहीं बनती, यहां पर देखा जाए हमेशा इंडिया जो है वो यूएसए के साथ उसकी ज्यादा बनती है पार्टनरशिप, है ना, क्योंकि इंडिया को यूएसए के साथ पार्टनरशिप करने से फायदा होता है कि इसका ट्रेड सरप्लस रहता है इंडिया का, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ती है, इंपोर्ट कम करता है, ठीक है। लेकिन अगर चाइना से दोस्ती रखेगा तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट ज्यादा करने का पड़ेगा और इसको जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। तो यहां पर इस चीज को जो है, इसीलिए तो चाइना को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर चाइना की क्या पॉलिसी रहेगी कि हम कंट्रीज को रीजनल कनेक्टिविटी करते हैं, देन हम कंट्रीज को क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो मेरा लास्ट लेक्चर था यहां पर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ऑन ग्लोबल पोर्ट, है ना, तो यहां पर देखा जाए तो 129 इंटरनेशनल पोर्ट्स है जिनके ऊपर जो है वो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। यहां पर 14 जो है वो नेवल जो है वो पोर्ट्स हैं। तो यहां पर देखा जाए तो वो पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनको पता है कि हम जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मार्केट में जाकर सेल, क्योंकि इनका जो कह ले के पीछे फ्लो है ना कह ले के प्रोडक्ट्स का, वो बहुत ज्यादा है। तो वो बहुत ज्यादा तो अपने कंट्री में तो यूज होंगे नहीं इतने, तो वो क्या करेंगे, जितने भी नेबर कंट्रीज है रीजनल लेवल के ऊपर है तो उनको जो है वो सेल करेगा और यहां पे फिर अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब होता है क्या का, इसलिए तो 19-20 ट्रिलियन पे खड़ा है यहां पर देखा। तो उसके बाद इनको ने अपना ये जो इनका कल्चर और एथिकल जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया ना, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, अगर देखा जाए तो यहां पर जो इसका जो कल्चर और एथिकली, आपको पता है चाइनीज कल्चर ओल्डेस्ट कल्चर है, इतना नया नहीं है ना, ओल्डेस्ट है। तो यहां पर जो ये अपने कल्चर को एथिकली और ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, कि दुनिया में लेकर जाना चाह रहे हैं, कि दुनिया जो है इसके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। अगर जब इस जैसे देखे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर किसको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, अभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, जो भी सारा वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं इधर, है ना।
तो वहां से पढ़ते हैं तो उनके हम फिर अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, तो इंटरेस्ट उधर। चाइना का ये कल्चर अपना बढ़ाना चाह रहा है दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस, हालांकि अपने प्रोफेसर हैं इसके टीचर, वो बाहर दुनिया के अंदर जा जाके चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं ना, तो अपने कैसे एकदम से फ्लरिश करें, प्लान देखें कि कैसे जो है वो जाके बाहर पढ़ा रहे हैं, और फिर इनको जब वो इनके कम्युनिकेशन इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे मतलब लैंग्वेज को, तो देन फिर ट्रेड भी जो है आपस में बढ़ेगी। तो एक चीज ये भी नजर आती है। उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या कर रहा है चाइना, आपको पता है कि 800 मिलियन लोगों को तो इसने पॉवर्टी से बाहर निकाला। यह काम करना चाह रहा है कि इसने पॉपुलेशन प्लानिंग भी की, पॉलिसीज की बड़ी कामयाब रही, ठीक है। उसके बाद अब यह कर रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और बेटर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के अंदर इसने ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया, हेल्थ के अंदर इसने ज्यादा इन्वेस्ट करना, प्लानिंग है जितनी फैमिली प्लानिंग से लेकर ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहा है ताकि लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, ये पर्पस है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर डेवलपमेंट, जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया, तो इसका पर्पस क्या था यहां पर, अपने तो इसका जो फ्लो बन रहा है, जो अपना कंट्री तो कर रहा है, लेकिन ये चाह रहा था रीजनल कनेक्टिविटी होगी तो जो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रही है, जब मेरी चीजें हो रही है तो वो सारी ग्लोबल मार्केट तक जाएंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन में इजी होता है। इसके लिए जो है ना फिर एक्सपोर्ट करना चीजें इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेजर न्यू स्ट्राइड्स एंड एडवांसिंग ब्यूटीफुल चाइना। उसके बाद ये मजीद है कि आप इसके शंघाई है या बीजिंग है, आप कंट्रीज देखें ऐसे लगता है कि हम अभी भी 100 ईयर्स पीछे है, थर्ड वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज है ना ये चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं, ठीक है। इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर, कि यहां पर देखा जाए तो एकदम टेक की अगर इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये डेवलप कर रहा है चाइना इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। उसके बाद अचीव सिग्निफिकेंट एडवांसेस एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। यहां पर अगर देखा जाए यूएसए की जो है ना, यहां पर चाइना और यूएसए की आपको पता है कि यहां पर कंपटीशन लगा हुआ है, कभी ट्रेड वॉर हो रही है, कभी यहां पर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो चाइना के इंडिया के साथ जो है वो कह ले कि इसकी जो है वो नहीं बनती चाइना की। यहां पर देखा जाए तो बॉर्डर इश्यूज है, क्लैशेस चल रहे हैं। तो यहां पर अगर दूसरे कंट्रीज देखे जाए यहां पर तो उनके साथ भी इसकी नहीं बनती। तो यहां अगर देखा जाए जो इसने इनिशिएटिव लिया है, इसका पर्पस ये है कि जो इसने इनिशिएटिव कौन कौन से ले, सबसे पहले आपका BRI प्रोजेक्ट, यहां पर अगर मैं लिख दूं, ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका BRI प्रोजेक्ट। अब BRI ये चाहता है कि मैं नेशनल लेवल के ऊपर इतना अपने आप को मजबूत करूं, स्ट्रांग करूं, ताकि अगर मैं BRI प्रोजेक्ट मेरा कामयाब होता है ना रीजनल लेवल के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मेरे लिए चीजों को डील करना इजी हो जाएगा। जब घर से बंदा स्ट्रांग हो ना तो फिर बाहर चीजें डील कर लेता है ना। तो जब घर से वीक होता है तो बाहर उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहां पर क्या कर रहा है, प्लानिंग चेक कर रहा है कि BRI प्रोजेक्ट है, फोकस उसका। फिर यहां पर SCO के ऊपर, फिर SCO के शंघाई कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके बाद यहां पर ब्रिक्स के ऊपर रीजनलाइजेशन को भी साथ साथ बढ़ा रहा है, मल्टीपोलैरिटी को भी, मल्टीलैटरलिज्म को साथ साथ बढ़ा रहा है। अब ये अगर नेशनल लेवल का अगर ये 5 ईयर प्लान है, या अगर सक्सेसफुली कामयाब नहीं कर पाता तो ये ग्लोबल जो इसने इनिशिएटिव लिया है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव इसने लिया है, तो इसको कैसे मीट कर पाएगा, है ना। उसका पर्पस, उसका प्लान बेसिकली एक ऐसा का ब्लूप्रिंट फॉर चाइना जो प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है इसके लिए कि ये किस तरह एकदम से जो रीजनल दुनिया जो रीजनलाइजेशन की तरफ जा रही है ना, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अभी आसियान की मीटिंग थी तो उसमें भी इसने फोकस किया, अपेक की मीटिंग थी उधर भी यही रीजनलाइजेशन की बात की गई यहां पर। तो यहां पर चाइना को ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यहां पे वो ग्लोबल डोमिनेंस जो है अपनी बनाना चाह रहा है, स्ट्रेटेजिक भी, इकोनॉमिक भी, और उसके बाद उसके पास रेयर अर्थ मिनरल, सॉरी मैं यहां पर कहना भूल गया, अगर कह ले कि 59% जो है ना वो कह ले कि दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर प्रॉपर पूरा लेक्चर है, स्ट्रेटेजिक टग ऑफ वार है। तो उसके अंदर 17 एलिमेंट होते हैं जो हम टेक इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, मैग्नेट होता है हमारा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 59% जो है वो चाइना दुनिया का प्रोड्यूसर है। तो चाइना की एक स्टेटमेंट ये बड़ी मशहूर है कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है ना तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो आज वही रेयर अर्थ मिनरल्स वो यूज कर रहा है। तो अभी इसकी प्रोडक्शन देखना 2,70,000 इसकी प्रोडक्शन है अभी, मैट्रिक टन, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 59% ये कवर करता है दुनिया का। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो डोमिनेंस है, वो हेजमनी जो है रीजनल लेवल के ऊपर तो है ही है,
लेकिन आप ग्लोबल लेवल के ऊपर ये शिफ्ट करना चाह रहा है। तो अब इसकी वजह से इसको कंपटीशन बढ़ गया, तो ये क्या कर रहा है यहां पर नेशनल सिक्योरिटी को फिर जो है और ज्यादा एडवांस तरीके से ये डील करने वाला। तो ये चीज है कि अगर ये नेशनल, अगर ये जो 5 ईयर प्लान बनाया, अगर ये इसका पर्पस ही जितने इसने इनिशिएटिव लिया है ना, चाहे आपका रीजनलाइजेशन है, मल्टीपोलैरिटी है, आपका ब्रिक्स, एससीओ, ग्लोबल गवर्नेंस है, ये आपका ग्लोबल डेवलपमेंट है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये जितने भी इसने लिया है, तो इनको फुलफिल कर पाएगा, मीट कर पाएगा। पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है यहां पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान एज ए हमेशा चाइना का अच्छा दोस्त रहा है, तो यहां पर अगर देखा जाए सी पैक सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है यहां पर पाकिस्तान के लिए। तो सी पैक फेज 2 जो है यहां पर कंप्लीट किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, एक्सपोर्ट्स को जो इजीली जो है वो अगर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाना चाह रहे हैं, या अपने हम कंट्री नेबर कंट्री के साथ इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो जितनी देर एक्सपोर्ट लेवल हमारा ठीक नहीं होगा ना, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, उतनी देर तक हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी। बेल आउट प्रोग्राम्स और एड्स के ऊपर गुजारा नहीं होता, स्टेबिलिटी तो आ जाती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। अब यहां पर देखा जाए तो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी है। अभी 2 एस्ट्रोनॉट जो है वो पाकिस्तान ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है स्पेस स्टेशन में भेजे, स्पेस किसके, चाइना के, फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ है ना। तो यहां पर अगर जेएफ आपको पता है 17 फाइटर जेट, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो यहां पर इन दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के पास भी है कि इन दोनों को मिलकर जो है मजीद आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान को यहां पर जो अपने जियो इकोनॉमिक की तरफ जो पॉलिसी को शिफ्ट किया, इस चीज का यहां पर फायदा उठाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर ले कि किस तरह जो है वो इनको मीट करना चाह रहा है बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव।